You're watching Breaking Barriers with your host Alia. पोप फ्रांसिस मरने के करीब हैं। पोप फ्रांसिस इज इन क्रिटिकल कंडीशन इन हॉस्पिटल। ये है रियलिटी कि वो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में हैं, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि वो बचेंगे नहीं। पोप फ्रांसिस के मरने के बाद नया पोप कौन आएगा, इसके बारे एक बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी मौजूद है। एक स्टोरी नहीं बल्कि कई एक स्टोरीज 12th और सेंचुरी से अब तक चलती चली आ रही हैं। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग टॉपिक है। हम आपको इस प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि पोप फ्रांसिस के इस दुनिया से चले जाने के बाद अगले चंद घंटों में क्या होगा और फिर अगले चंद दिनों में क्या होगा। ये कैसा तरीक़ाकार होता है कि नए पोप को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन पहले आपको बताते हैं उस प्रोफेसी या उस प्रेडिक्शन के बारे में जिसमें ये कहा गया कि पोप फ्रांसिस के बाद लास्ट पोप आएगा। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि ये जो पोप है ये लास्ट पोप है। लेकिन सिर्फ पोप ही लास्ट नहीं होगा, बल्कि दुनिया का भी दी एंड हो जाएगा। और इस बारे नेस्ट्राडेमस की प्रेडिक्शंस तो मिलती ही हैं। नेस्ट्राडेमस ने जो प्रेडिक्शंस की वो पोप फ्रांसिस की मौत के बारे में है। लेकिन एक आयरिश बिशप सेंट मलाकस ने 12th सेंचुरी में ये प्रेडिक्ट किया था कि पोप फ्रांसिस किस तरीके से मरेंगे और लास्ट पोप होगा। अब क्योंकि सेंट मलाकस की प्रेडिक्शंस 11th ऑफ सेंचुरी के बारे में भी थी, यानी उनसे पहले की सेंचुरी के बारे में, और उसके बाद अब तक की वो प्रेडिक्शंस हैं। तो सेंट मलाकस की ये प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसके बारे में आपको बहुत सी जगहों पर मिलेगा, क्योंकि 12th ऑफ सेंचुरी में उन्होंने ये बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पोप फ्रांसिस के बाद आएगा उसका एरा बहुत टर्ब्यूलेंट होगा। वो रोम को तबाह कर देगा और सिटी ऑफ 7 हिल्स तबाह हो जाएगा, आग लग जाएगी और बहुत सारी ऐसी बातें। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये लास्ट पोप होगा। लेकिन इसके बाद दुनिया भी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी, यानी दुनिया भी फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगी, उनका ये कहना था। अब हम इसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगा रहे, ना ही हम इसको बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। जो जैसा है वैसे ही मैंने आपके सामने रखा। सेंट मलाकस ने एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग कही। वैसे तो ये सब बातें इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक और बात भी कही थी, और वो ये थी कि जो नया पोप आएगा उसका नाम पीटर होगा। इस वक्त पोप फ्रांसिस के सक्सेसर्स की जो लिस्ट सामने आ रही है उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो नाम कहा जा रहा है कि जिनके पोप बनने के चांसेस हैं, उनके नाम में पीटर आता है। उनको पीटर ऑफ द रोमन भी कहा जाता है। और सेंट मलाकस ने कहा था कि रोम से होगा और वो उसके नाम में पीटर आएगा, पीटर होगा उसका नाम। तो इस वक्त ये बात कही जा रही है कि पोप फ्रांसिस के बाद उनके जो एक तरीके से उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सेक्रेटरी भी कहा जा रहा है पीटर, वही बनेंगे अगले पोप। मैं आपको बताऊंगी कि पोप फ्रांसिस के जो लास्ट रिचुअल्स हैं वो कैसे होंगे। पोप फ्रांसिस जैसे ही उनकी मौत की खबर बताई जाएगी, जो कि हो सकता है कि उनके मरने के कई घंटों के बाद बताई जाए, ये भी हो सकता है कि कई दिन के बाद बताई जाए। अभी भी आप देख रहे हैं कि 2 दिन से जो खबर आ रही है वो ये है कि पोप फ्रांसिस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। वो 76 ईयर्स में पोप बने थे और अब उनकी एज 88 ईयर्स है। तो उनको नेमोनिया हो गया है और उनका एक लंग बहुत उनके यंग एज में ही वो उनको उसमें प्रॉब्लम थी और एक लंग उनका निकाल दिया गया। अब वो एक लंग के साथ कहते हैं कि काम करते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये कह दिया कि उनके लास्ट रिचुअल्स कैसे किए जाएं, इसकी इजाज़त दे दी थी। और जो एक सेरेमोनियल जो कुछ भी होता है उसको चेंज भी किया, ये भी कहा जा रहा है कि वैसे उस तरीके से जो एक रिवायती तौर पर सेरेमनी होती है वैसे ना की जाए। वो तो हम देखेंगे जैसे भी होगा। लेकिन इसके बाद होता क्या है? इसके बाद ये होता है कि पोप फ्रांसिस के मरने के 4 से 6 दिन के बाद
उनका फ्यूनरल होगा और वो पब्लिकली होगा और उसमें बड़ी तादाद में पूरी दुनिया से लोग जमा होंगे और वो कई घंटों तक, कई दिनों तक चलता रहेगा। फिर कार्डिनल्स को कॉल किया जाएगा और 80 ईयर्स तक के जो कार्डिनल्स हैं, 80 ईयर्स से ऊपर, वो सब वोट देंगे और उस वोट के थ्रू न्यू पोप को चुना जाएगा। To begin the process, there is a special morning mass after which the 120 cardinals of voting age would gather inside the decorated chapel और फिर उनको वो ये डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। To begin the process, there is a special morning mass after which the 120 cardinals of voting age would gather inside the decorated chapel और फिर उनको वो ये डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। Cardinals will select candidates through successive rounds of voting. The cardinals themselves sit on both sides of the chapel. Pope is only elected when a single candidate receives a 2/3 majority. ऐसा भी होता है कि पोप को सिलेक्ट कर लिया जाता है quickly when a strong candidate emerges. और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑलरेडी इमर्ज कर चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा बात यही की जा रही है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो पीटर ही हैं। जब बैलेट कर लिया जाता है तो बैलेट को सीक्रेट रखा जाता है। ड्यूरिंग ईच बैलेट कार्डिनल्स राइट द नेम ऑफ देयर चॉइस, आइडियली इन डिस्टॉर्टेड हैंड राइटिंग टू डिस्गाइज देयर आइडेंटिटी। द बैलेट पेपर्स आर देन बर्न इन ए स्मॉल फायर इनसाइड द चैपल। पोप की डेथ की बात करते हैं तो वो कैसे कंफर्म किया जाएगा। कहा यह गया है कि ट्रेडिशनली द डेथ ऑफ ए पोप इज कंफर्म्ड बाय द highest official of the Vatican. This post is currently held by Irish-born Cardinal Kevin Farrell. If the tradition holds, it will be Farrell who will Pope Francis' body in his private chapel and और वो इसलिए किया जाएगा कि उनको जगाने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर्स पहले से कंफर्म कर चुके होंगे कि अब ये दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये एक ट्रेडिशन है और ये होता है कि पोप को एक बार जगाने की कोशिश की जाती है कि आप हैं दुनिया में या जा चुके हैं। अब पोप की मौत के बाद 9 डेज़ के लिए सोग मनाया जाएगा। पोप के लास्ट रिचुअल्स के 2 to 3 वीक्स के बाद द कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स विल गैदर इन द चैपल टू होल्ड ए कॉन्क्लेव, ए वेरी सीक्रेट प्रोसेस फॉर इलेक्टिंग ए न्यू पोप। प्रोडिक्शन की बात की जा रही है, दी लास्ट पोप, और उसके बाद दुनिया के ख़त्म होने की बात की जा रही है। तो एक और फिश मिली है मैक्सिको के साहिलों पर। मैक्सिको शोर्स पर एक और फिश पाई गई है जिसकी फिर धूम मच गई और पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स और मीडिया आउटलेट्स ने उसको अपने एक हेडलाइन के तौर पर बनाया, पेश किया और उसकी वीडियोस और पिक्चर्स चलती रहीं। अब क्योंकि इस और फिश को डूम्सडे फिश कहा जाता है, और डूम्सडे फिश इसलिए कहा जाता है इस फिश को कि क्योंकि ये बहुत डेप्थ में होती है, बहुत नीचे पानियों में जाकर होती है और ये इंसानों को नज़र नहीं आती। अगर ओशन में वैसे कोई जाएगा, समंदर में लोग जाएंगे तो उनको ये नहीं मिलती, ये वाली फ़िश, क्योंकि ये बहुत नीचे गहराइयों में होती है और ये बहुत कभी कभी ऊपर आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये जब भी किसी साहिल पर मिलती है तो उसके बाद एक बड़ी तबाही आती है। और ऐसा हो चुका है कि इससे पहले जब और फिश को देखा गया था तो बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था। जापान में ये बात की जाती कि जापान में जो ज़लज़ले आए उससे पहले इस फिश को देखा गया, और भी दुनिया में कई जगह कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये डूम्सडे फिश है। तो यही वजह है कि पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स ने जब इस फिश को देखा गया कि ये मैक्सिको के शोर पर, के साहिल पर पाई गई है, तो फिर उसके बाद इसकी बात होने लगी। ये तो डूम्सडे फिश है, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी तबाही आने जा रही है? तो वो डूम्सडे फिश जैसे ही, तो ये जो मैंने कहा कि ये दोनों स्टोरीज़ इस तरीके से साथ जुड़ती हैं कि एक तरफ ये प्रोडिक्शन मिलती है कि लास्ट पोप आ गया है, उसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और उसी वक्त एक और ख़बर सामने आती है जिसमें पता ये चलता है कि डूम्सडे फिश भी अब लोगों को नज़र आ गई है, और वो भी ये कहती है कि ये दुनिया भी ख़त्म हो सकती है, कहीं पर बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। तो देखें, ये तो
इस तरह की चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन